हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेस में। आज हम लोग मेंसुरेशन का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं। पिछले पार्ट में हमने पाइथागोरस थ्योरम के बारे में डिस्कस किया था, तो उसके आगे से आप नोट करिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट, यानी कि वो वैल्यू जो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग फॉलो करे पाइथागोरस थ्योरम को, उसको बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो ऐसे बहुत सारे ट्रिपलेट्स हैं जो कि आपको ध्यान रखना है, बहुत ही फेमस। चलिए लिखवा देते हैं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट, इसमें सबसे पहला 3 सेंटीमीटर, 4 और 5, ये है पहला ट्रिपलेट। 3, 4 और 5, इसका गुना कर देंगे तो 6, 8, 10 हो जाएगा। 3 गुना कर देंगे तो 9, 12 और 15 हो जाएगा। तो हम सिर्फ बेसिक ट्रिपलेट पढ़ेंगे, 2 गुना 3 गुना आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा ट्रिपलेट 5, 12, 13, 5, 12 और 13 है। अगला ट्रिपलेट 7, 24, 25, ये तीसरा ट्रिपलेट है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है 8, 15 और 17। 8, 15, 17, इनमें से आप किसी को भी ले लीजिए, पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगा। जैसे हम इसको लेकर के एक बार एग्जाम्पल में आपको बता देते हैं। तो लॉन्गेस्ट साइड होती है हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू 625, ठीक है। फिर उसके बाद 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर होता है 49 और 24 का स्क्वायर होता है 416, 576, ठीक है। तो अब इसको देखेंगे तो 9, 9, 6, 15 हो जाएगा। 7, 4, 11, 1, 12, अच्छा है, तो 625 आ गया। देख लीजिए, लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर 25, इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर आ गया। तो ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर गया, ठीक है। चलिए इतनी बात आप नोट कर लीजिए। अगला हम लिखवा देते हैं 5-6 ट्रिपलेट्स हैं जो कि आपको जानने जरूरी है। नेक्स्ट है 5वां में 9, 40, 41, 6वां में 11, 60 और 61, 11, 60 और 61। फिर उसके बाद 7वां में 20, 21, 29, 20, 21 और 29। 8वां में 16, 35, 37, 16, 35 और 16 है, 63 है और 65। ये आपको सारे ट्रिपलेट से याद हो जाने चाहिए, आपको याद करने पड़ेंगे। देखिए 3, 4 और 5, 5, 12, 13, फिर उसके बाद 7, 24, 25, 8, 15, 17, 9, 40, 41, 11, 60, 61, 20, 21, 29, 16, 63, 65। ये 8 ट्रिपलेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपको एग्जाम में समय बचेगा, आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। आपको 2 साइड दे देगा 16 और 65, तो तीसरा साइड ऑटोमेटिक आप ध्यान रखेंगे 63 हो जाएगा, यदि राइट एंगल ट्रायंगल है तो, ठीक है। 2 साइड दे देगा 20 और 21, तो तीसरा साइड आपको तुरंत ध्यान में रखना है 29। तीसरा साइड निकालने की जरूरत नहीं, आपको ये नहीं कि 20 का स्क्वायर करें, 21 का स्क्वायर करें, जोड़ें, फिर उसको देखें कि 29 के स्क्वायर के बराबर आ रहा है। इतना आपको करने की आवश्यकता नहीं है। आपको याद रहेगा तो आप डायरेक्ट 20 और 21 की जगह तीसरा साइड लिख देंगे, 29 होगा, ठीक है ना। आपको दे देगा 2 साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल आर 20 एंड 21, फाइंड द थर्ड साइड। तो आपको सीधे करना है 20, 21, तो थर्ड साइड क्या हो जाएगा, 29 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इतनी बात तो आप नोट कर लीजिए। चलिए नोट हो गया होगा, आगे चलते हैं।
चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं इसी पर आधारित। इस पे आधारित एक क्वेश्चन देखिए कैसे एग्जाम में आता है। टू साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल are 40 centimeter and 41 centimeter. Find the radius of in circle. Find the radius of in circle. तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे। कल हमने एक फार्मूला पढ़ा था रेडियस ऑफ इन सर्कल को निकालने का। इन सर्कल क्या होता है, जो कि ट्रायंगल के तीनों साइड को टच करे वो सर्कल को बोलते हैं इन सर्कल। यानी कि ये एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसके तीनों साइड को टच करते हुए जाते हुए जो सर्कल होती है इसी को इन सर्कल बोलते हैं। और इस सर्कल का यहाँ पे सेंटर होता है, तो सेंटर से इसको ज्वाइन कर देंगे, यही रेडियस है। इसी रेडियस की आपसे लंबाई पूछा है और आपको दिया है कि 40 सेंटीमीटर, 41 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर दो साइड। तो उसके लिए आपको तीसरी साइड की वैल्यू पता होनी चाहिए, तीसरे साइड की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, आप जानते हैं ट्रिपलेट होता है 9, 40, 41, 9, 40 और 41 से ट्रिपलेट होता है। तो यहाँ से थर्ड साइड जो होगा उसकी वैल्यू अपने आप आ जाएगी 9 सेंटीमीटर। आपको निकालने की आवश्यकता नहीं, ठीक है, आपको निकालने की आवश्यकता नहीं। अब देखिए तो यहाँ से परपेंडिकुलर बराबर हो गया 40 सेंटीमीटर, बेस बराबर हो गया 9 सेंटीमीटर और हाइपोटेनस बराबर हो जाएगा 41 सेंटीमीटर। तो आपको रेडियस ऑफ इन सर्कल मैंने बताया था P + B - H/2, यानी कि इन दोनों को जोड़ करके इससे घटा देंगे, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 40 + 9 हो जाएगा 49 और माइनस हाइपोटेनस 41/2। तो 49 में से 41 जाएगा, 49 में से 41 जाएगा /2, तो 8 बच जाएगा, 8/2 यानी कि 4 सेंटीमीटर हो जाएगा रेडियस ऑफ इन सर्कल। 4 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा रेडियस ऑफ इन सर्कल। हमने क्या किया, हमने पाइथागोरियन ट्रिपलेट लगाया था जिसमें एक साइड जो है 41 सेंटीमीटर और दूसरी साइड 40 दी गई है, तो तीसरी साइड ऑटोमेटिक 9 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। दूसरी बात देखिए, हमसे पूछा था रेडियस ऑफ इन सर्कल, तो उसका फार्मूला होता है P + B - H/2, यानी कि P और B को जोड़ करके हाइपोटेनस से घटा देंगे। तो 40 और 9 49 हो जाएगा, 49 में से 41 घटा देंगे तो 8 बच जाएगा, 8 को 2 से भाग देंगे 4, तो ये आ जाएगा रेडियस ऑफ इन सर्कल, ठीक है। आपको एरिया ऑफ इन सर्कल भी पूछ सकता है, तो आप रेडियस निकाल लेंगे तो एरिया कैसे निकालेंगे, πr² से एरिया ऑफ इन सर्कल, यानी कि इस सर्कल की एरिया बताइए। तो आपको रेडियस पता चल गई तो πr² से इसकी एरिया निकाल सकते हैं, 22/7 गुणे रेडियस कितना है 4 × 4। इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 88 × 4/7 सेंटीमीटर²। ये आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा इसकी एरिया। चलिए इतनी बातें आप नोट कर लीजिए। तो ऐसे सवाल आएगा तो आप लोग बना देंगे एग्जाम में। सेम ऐसे ही सवाल दिए जाएंगे कि दो साइड जो है राइट एंगल ट्रायंगल के आपको दिए गए रहेंगे, तीसरा साइड आपको पता करना रहेगा। तो तीसरा साइड आप पता करेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट की मदद से, क्योंकि 99% जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट से ही सॉल्व हो जाता है, ठीक है। उसमें आपको कोई अलग से दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको ट्रिपलेट पता हो तो आप तुरंत तीसरा साइड निकाल लेंगे। तीसरा साइड निकालते ही एरिया रेडियस ऑफ इन सर्कल आपका आ जाएगा। तो चलिए बात को शुरू करिए। आपने नोट कर लिया होगा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
देखिए अगला सवाल है दूसरा, टू साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल आर 61 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर, 61 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द रेडियस ऑफ इन सर्कल, पहला सवाल। दूसरा सवाल, फाइंड द लेंथ ऑफ each side of square, find the length of each side of square। ये आपको बताना है, तो प्रश्न आपने नोट कर लिया होगा। चलिए प्रश्न नोट कर लीजिए। अब इसको सॉल्व करना है। देखिए दो साइड आपको ट्रायंगल के दे दिए गए 61 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर। तो इससे अपने कॉपी में देखिए एक ट्रिपलेट लिखवाया गया है 11 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर और 61 सेंटीमीटर। ये आपको ट्रिपलेट लिखवाया गया है। तो दो साइड आपके दे दिए गए हैं, तीसरा साइड क्या हो जाएगा 11, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बराबर 11 सेंटीमीटर, बेस बराबर 60 सेंटीमीटर। दोनों में से कोई भी पद नहीं है और कोई भी बेस हो सकता है, इससे कोई समस्या नहीं। हाइपोटेनस बस फिक्स रहता है, लार्ज तो हाइपोटेनस बराबर 61 सेंटीमीटर, ठीक। अब बात करते हैं, आपसे पूछा गया सबसे पहला सवाल द रेडियस ऑफ एन सर्कल। तो रेडियस ऑफ एन सर्कल का फार्मूला होता है p प्लस b माइनस एच अपॉन 2, p प्लस b माइनस एच अपॉन 2। तो p और b को जोड़ना है, 11 प्लस 60 माइनस 61 अपॉन 2। तो 60 में 11 जोड़िए 71 हो जाएगा, 71 माइनस 61 अपॉन 2, 71 में से 61 जाएगा 10 अपॉन 2, ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर रेडियस। तो रेडियस ऑफ एन सर्कल क्या होगा 5 सेंटीमीटर। अब दूसरी बात नोट कर लीजिए, दूसरा बताते हैं लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर। तो देखिए लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है सेकेंड में x बराबर p गुणे b अपॉन p प्लस b। x बराबर p गुणे b अपॉन p प्लस b। x क्या है तो प्रत्येक साइड की लंबाई किसके स्क्वायर, तो p इंटू b, यानी कि p कितना था हमारा 11 60 61, तो 11 इंटू 60 अपॉन 11 प्लस 60, तो 11 इंटू 60 660 हो जाएगा और 11 और 60 61 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी बात आप नोट कर लीजिए। ऐसे निकलेगा लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर। दोनों को गुणा कर देंगे और नीचे दोनों को जोड़ देंगे, बस दोनों को गुणा करेंगे नीचे दोनों को जोड़ देंगे। अब जो करते उसको काट देंगे या फिर इतना ही का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे जिसके ऑप्शन में 71 नीचे दिख गया वो ऑप्शन आप टिक कर देंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं, ये बात आप देखिए हवा बहुत तेज चल रही है, तो इस कारण से चीज़ें जो है इधर उधर उड़ जा रहा है, लेकिन उससे आपको डिस्टर्ब नहीं होना, आपको बस क्लास के कंटेंट पे फोकस करना है। अब हम लोग बात करते हैं
आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल की हम लोग बात करते हैं, सॉरी स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल में तीनों साइड बराबर नहीं होते, कोई भी साइड किसी के बराबर नहीं होता। सामने वाली साइड को स्मॉल ए से लिखते हैं, एंगल बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी से लिखते हैं, और एंगल सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी से लिखते हैं। तो इसका हमें एरिया निकालना रहेगा। तो इसके लिए हीरोज ने एक फार्मूला दिया है। क्या करेंगे, सबसे पहले हम सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, जिसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि ए प्लस तीनों साइड को जोड़ करके आधा कर देना, ये आ जाएगा सेमी पेरीमीटर। तीनों साइड की लंबाई आपको दी गई रहेगी अलग अलग, तो तीनों साइड को जोड़ेंगे और आधा कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सेमी पेरीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला हमने बताया, एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर अंडर रूट यस इंटू एस माइनस ए। सेमी पेरीमीटर में से ए को घटाएंगे, फिर उसके बाद सेमी पेरीमीटर में से बी को घटाएंगे, फिर उसके बाद सेमी पेरीमीटर में से सी को घटाएंगे, ये हो जाएगा। ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला स्केलेन ट्रायंगल। ये पूरा क्या बताता है, एरिया बताता है, ठीक है। जैसे हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं स्केलेन ट्रायंगल में एरिया फाइंड करने का। Area of triangle whose sides are 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। इसको हमें करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे ए बराबर 13, बी बराबर 14 और सी बराबर 15। तो सेमी पेरीमीटर निकालेंगे 13 प्लस 14 प्लस 15 से, 3 से नहीं 2 से भाग देंगे, ठीक है, आधा करना है। तो अब देखिए 5 4 9 3 12 का 2 हो गया, और 1 2 3 और 1 4 42 नब्बे 2 पड़ जाएगा, 21 आ जाएगा, 21 सेंटीमीटर सेमी पेरीमीटर। अब लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर अंडर रूट सेमी पेरीमीटर यानी कि 21 इंटू 21 में से 13 को घटाएंगे, 21 माइनस 13 इंटू 21 में से 14 को घटाएंगे, 21 माइनस 14 इंटू 21 में से 15 को घटाएंगे, 21 माइनस 15। तो ये हो जाएगा रूट में 21 इंटू 21 में से 13 जाएगा 8 हो जाएगा, 21 में से 14 जाएगा 7 हो जाएगा, और 21 में से 15 जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 21 को लिख सकते हैं 7 गुणे 3, ठीक, और 8 को लिख सकते हैं 4 गुणे 2 इंटू 7 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है। तो 3 एक यहाँ 3 एक यहाँ, तो 3 बाहर आ जाएगा, 7 एक यहाँ है 7 एक यहाँ, 7 भी बाहर आ जाएगा, और ये 4 2 बन के बाहर आ जाएगा, और ये 2 यहाँ ये 2 यहाँ, तो यहाँ भी 2 बन के बाहर आ जाएगा। तो ये एरिया हो जाएगी फाइनल, जिसका जिसका पेयर बन गया वो एक रूट से बाहर आ जाएंगे, जो जिसका पेयर नहीं बना, यहाँ एक 5 रहा तो इसको अंडर रूट में 5 देते, लेकिन अभी हमारे पास कोई ऐसी संख्या नहीं बची है, तो इसलिए सबको क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि इन सबका क्या बना है, पेयर बन गया है। अब देखिए 7 के 21 गुणे 4 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा ट्रायंगल की एरिया। तो
तो आपको समझ में आ गया एरिया कैसे निकालना है। सबसे पहले लिखेंगे ए बराबर 13 सेंटीमीटर, बी बराबर 14 सेंटीमीटर और सी बराबर 15 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, तीनों को जोड़ करके 2 से भाग देंगे। तीनों को जोड़े तो 42 आया, 42 को 2 से भाग दिए 21 आया। फिर अंडर रूट करना है, अंडर रूट में 21 गुणे 21 में से 13 को घटाना है, 21 में से 13 को घटाया। फिर 21 में से 14 को घटाना है, 21 में से 14 को घटा दिया। फिर 21 में से 15 को घटाना है, 21 में से 15 को घटा दिया। ठीक है, तीनों साइड यहाँ 7, 10, 12 रहता है तो 21 में से 7 को घटाते हैं, यहाँ 10 को घटाते हैं, यहाँ 12 को घटाते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए, 21 में से 13 को घटाया तो 8 आया, 21 में से 14 को घटाया 7 आया, 21 में से 15 को घटाया 6 आया। अब 21 को तोड़ेंगे तो 7 गुणे 3 हो जाएगा, 8 को तोड़ेंगे तो 4 गुणे 2 हो जाएगा और 7 यहाँ पे है और इसको तोड़ेंगे 2 गुणे 3 हो जाएगा, ये 6 बन जाएगा। अब देखिए 7 × 7 तो 2 बार 7 मिला तो 7 को बाहर निकाला, 3 यहाँ पर भी मिला, 3 यहाँ पर भी मिला, 2 बार 3 मिला तो 1 बार 3 को बाहर निकाल लेंगे। इसके बाद ये 4 है तो ये 2 बन के बाहर आ जाएगा, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 तो 2 जगह 2 दिख गया तो 2 को फिर बाहर ले लेंगे तो कोई वैल्यू अंदर बची नहीं, जिसका पेयर 9 बना। फिर उसके बाद पेयर बनने के बाद 7 × 3 × 2 × 2 को सॉल्व करेंगे जो कि आ जाएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसे निकालते हैं ट्रायंगल की एरिया, स्केलेन ट्रायंगल की। नोट कर लीजिए। चलिए आपने नोट कर लिया होगा, अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे 2-3 सवाल और दे दे रहे हैं आपको, प्रैक्टिस करा रहे हैं ताकि आपको स्केलेन ट्रायंगल की एरिया में दिक्कत न हो। जिन्हें अभी भी नहीं समझ आया वो बने रहें और अंत तक देखें, उनको समझ में अवश्य आएगा। देखिए बहुत ही प्यार से आपको जो है चीज़ें एकदम क्लास 7 के बुक से पढ़ाई जा रही है। ये क्लास 7 के बुक में है एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाइरोन्स फार्मूला से निकालने के लिए, तो वहाँ से आपको पढ़ाया जा रहा है। अच्छे से पढ़िए, बस शांति से आपको वीडियो देखना है, नोट्स बनाने हैं, चीज़ें जो समझाई जा रही हैं उसको समझना है। यदि आप इतना कर लेते हैं तो मैथ्स की पूरी जिम्मेदारी हमारी है और जीएस में भी हमारी पूरी जिम्मेदारी रहेगी, बस आपको रिवाइज करना है। ठीक है, हम अपनी तरफ से सारा एफर्ट लगा रहे हैं जितना हम कर सकते हैं। आगे चल के अगर हमारी इकोनॉमिक कंडीशन और इम्प्रूव होती है तो हम और इन्वेस्ट करके इसमें साउंड फ्री इन्वायरमेंट बनाएंगे ताकि बाहर का नॉइज न आए। ठीक है, तो चलिए देखिए, हमारे पास अभी इतना बड़ा कोई स्टूडियो नहीं है पूरा रिकॉर्ड करने के लिए। हमारे पास जो छोटा मोटा सेटअप है उसी से हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। फ़ोन से अभी रिकॉर्डिंग चल रही है, जितनी भी आप रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं ये फ़ोन से हो रही है और ये एक छोटा सा माइक है जिससे हम अपना वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेकेंड में फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose sides are 52 सेंटीमीटर, 56 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए इसको जो है देखिए रेड मार्क ब्लू मार्क को नहीं मिला। इसको कैसे सॉल्व करें, ए बराबर 52, बोलिएगा ए बराबर 52, बी बराबर 56 सेंटीमीटर और सी बराबर 60 सेंटीमीटर। समझिएगा, ए बराबर 52, बी बराबर 56 और सी बराबर 60 सेंटीमीटर। अब यहाँ हम क्या निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर। क्या निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर। कैसे निकलेगा,
तीनों साइड को जोड़ करके आधा करना है, तीनों साइड की लंबाई को जोड़ना है और 2 से डिवाइड करना है। तो तीनों साइड की लंबाई को जोड़ लेते हैं, 52, 56 और 60 भागे 2। तो ये हो जाएगा 6 2 8, 5 5 10 6 16 और 16 भागे 2। तो इसको काट देंगे, 8 और 4 84 सेंटीमीटर आ जाएगा सेमी पेरीमीटर। फिर उसके बाद सेमी पेरीमीटर हमने कैसे निकाला, दोबारा बता दें। तीनों साइड को जोड़ा, 2 से भाग दिया, तो 6 और 2 8 होता है, और 5 5 10 6 16, तो 168 भागे 2, जो कि 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 84 सेंटीमीटर आ गए। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर अंडर रूट। सबसे पहले जो सेमी पेरीमीटर हमने निकाला है उसको लिख लेंगे, 84 गुणे 84 में से पहला साइड 52 को घटा देंगे, 84 माइनस 52। फिर 84 में से दूसरा साइड 56 घटा देंगे, तो 84 माइनस 56। फिर 84 में से तीसरा साइड 60 को घटा देंगे, तो 84 माइनस 60। फिर उसके बाद 84 इंटू 84 में से 52 जाएगा तो 2 और 3 32 हो जाएगा। फिर 56 जाएगा तो अब ये हो जाएगा आपका 28। फिर 60 जाएगा तो ये हो जाएगा 24। ये बात है, ठीक है, तीनों को घटा दिया। फिर उसके बाद हम एक एक को ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे जो निकल जाए। तो देखिए यहाँ पे 24 को हम 6 इंटू 4 लिख सकते हैं, 4 बाहर आ जाएगा 2 बन के। 28 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 7, तो 4 यहाँ से बाहर आ जाएगा 2 बन के। और 32 को हम लिख सकते हैं 16 गुणे 2, तो 16 बाहर आ जाएगा 4 बन के। और 84 को लिख सकते हैं 12 गुणे 7, तो ये 7 और ये 7 दोनों मिलकर के बाहर आ जाएंगे। तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा 12, 2 और 6, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा और एक 12 यहाँ है, तो 12 भी बाहर आ जाएगा। तो देखिए क्या क्या बाहर आया, एक 12 आया, 16 क्या बनेगा 4 बन जाएगा। फिर उसके बाद ये 2 और 6 12 को 2 आ चुका है, ये 4 बन जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद एक और 2 आ जाएगा और यहाँ पे एक 7, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 12 गुणे 16, 12 गुणे 16 गुणे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगी आपकी एरिया। तो ये बात आप नोट कर लीजिए। ये सारी चीज़ें देखिए आपको पढ़ाई जा रही हैं क्लास 7 के RS अग्रवाल बुक्स। ये है वो बुक क्लास 7 का RS अग्रवाल, इससे आपको मेंसुरेशन अभी पढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ से जो है हम आपको लेके चलेंगे नेक्स्ट लेवल पे, कॉम्पिटिटिव लेवल पे। चलिए आगे बात करते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। देखिए बच्चों को मेंसुरेशन में समस्या इसलिए आती है क्योंकि उनका बेसिक क्लियर नहीं होता और वो पहले दिन से ही मीडियन और सरकमसेंटर और ये सब पढ़ने लगता है। लेकिन जब ट्रायंगल ही नहीं पता है, ट्रायंगल होता क्या है, ट्रायंगल बनता कैसे, ट्रायंगल की एरिया कैसे निकलती है, किसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, किसको बेस बोलते हैं, किसको हाइपोटेनस बोलते हैं, ये सारी बेसिक बातें क्लियर नहीं होती हैं। तो इस वजह से जो है बच्चों को मेंसुरेशन में दिक्कत आती है। लेकिन हमने क्या किया, हमने आपको बेसिक से क्लास 4 के बुक से आपको स्टार्ट किया है और अभी आप क्लास 7 के बुक में आए हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे आपको अपग्रेड किया जाएगा, जो भी चीज़ें नई नॉलेज जो हम दे सकते हैं आपको एक भी पॉइंट छोड़ा नहीं जाएगा। आप कितना भी पेड कोर्स खरीद लीजिए, लेकिन इससे बेहतर कंटेंट आपको किसी भी पेड कोर्स या किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगा। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट। ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत में स्वयं करेंगे, फाइंड
60 साल, 91 सेंटीमीटर, 98 सेंटीमीटर एंड 105 सेंटीमीटर। तो ये वाली क्वेश्चन आप स्वयं होमवर्क में लगाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट।